हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टेम्पल्स एंड इट्स आर्किटेक्चर। टेम्पल से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल बनते हैं पेपर में, सब कुछ आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में टेम्पल से रिलेटेड कोई भी सवाल बनेगा, आप डेफिनेटली उन सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टेट वाइज भी टेम्पल देखेंगे, टेम्पल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, किसने बनवाया है, और अगर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा हम टेम्पल पढ़ें स्टेट वाइज। उससे पहले थोड़ा सा उसका आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका नागारा स्टाइल, एक होता है आपका द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर आप इसको द्रविडियन स्टाइल कर सकते हो, यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर बैसारा स्टाइल। अब इनमें क्या फ़र्क होता है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, जो बेसिकली नॉर्थ के टेम्पल होते हैं, जो नॉर्थ में आपके टेम्पल बनाए जाते हैं, स्पेशली आपका यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर होता है वो नागारा स्टाइल का होता है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो साउथ के टेम्पल होते हैं उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो द्रविडियन स्टाइल का बना होता है, स्पेशली इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और जो आपका नागारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को मिला के एक स्टाइल बनाई गई बैसारा स्टाइल। ठीक है, तो ये सेंट्रल इंडिया में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन रीजन्स में आपको देखने का मिलेगा जो टेम्पल्स होते हैं वो आपके बैसारा स्टाइल के होंगे। अब थोड़ा सा हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि जो आपके नागारा टेम्पल्स होते हैं और जो आपके द्रविडियन टेम्पल्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो देखो, जो ये वाला टेम्पल है आपका, जो आप एक सेकेंड, यहाँ पर जो आप ये इधर की साइड जो टेम्पल देख रहे हो, यहाँ पर ये नागारा टेम्पल है। और ये आपको नॉर्थ में इस तरह का स्ट्रक्चर के टेम्पल देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो टेम्पल है ये साउथ का द्रविडियन टेम्पल है। ठीक है, इस तरह के टेम्पल आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली इनमें क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या सिमिलरिटी है वो देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सिमिलरिटी की बात करें कि दोनों मंदिर में सिमिलरिटी क्या है, तो देखो, अगर यहाँ पर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो एक होता है आपका गर्भगृह। यहाँ पर होता है गर्भगृह। अगर आप यहाँ पर नागारा स्टाइल में देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो आपकी जगह है उसको गर्भगृह बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये वाली जगह है द्रविडियन स्टाइल में, इसको गर्भगृह बोला जाता है। और गर्भगृह क्या होता है, पेपर में अक्सर सवाल बनता है। तो जहाँ पर जिस भगवान का मंदिर है, जिनकी जहाँ पर मूर्ति रखी है, उसको गर्भगृह बोला जाता है। ये नोट डाउन कर लेना, यहाँ से सवाल बनते हैं कि गर्भगृह क्या होता है। उसके बाद और क्या सिमिलर होता है, तो देखो, अगर यहाँ पर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ भी आपका मंडप होते हैं और यहाँ भी आपका मंडप होता है। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मंडप होता है वो ऐसा आपका टॉम्ब शेप का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। और यहाँ पर जो मंडप होता है वो आपका एक तरह से रेक्टेंगल शेप का होता है। अब यहाँ पर एकदम फ्लैट है ऊपर से अगर देखोगे आप तो। ठीक है, अब मंडप के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो द्रविडियन स्टाइल में जो मंडप होते हैं वो एक ही होते हैं, सिंगल मंडप होता है। और यहाँ पर आपके जो मंडप होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल नंबर्स में आपके मंडप होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। वहीं पर अगर देखो, ये जो अगर हम टावर की बात करते हैं, इसको सेंट्रल टावर बोला जाता है। ये जो टावर है इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल टावर। तो यहाँ पर सेंट्रल टावर इसमें भी होती है। और आपके द्रविडियन स्टाइल में जो आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टावर बोलते हैं। तो देखो, एक और चीज़ याद रखना कि जो आपका नागारा स्टाइल का टेम्पल होता है उसमें जो ये सेंट्रल टावर है एक से ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पर जो आपका द्रविडियन स्टाइल का जो टेम्पल है ये वाला, इसमें एक ही सेंट्रल टावर होती है और कोई देखने को आपको सेंट्रल टावर देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो ये नागारा स्टाइल में जो ये सेंट्रल टावर होती है, ये वाला जो होता है, इसको हम शिखर भी बोलते हैं। और इसको शिखर बोलते हैं और ये कर्वी लीनियर होता है। तो देखो, आप देख रहे हो ना, कर्वी लीनियर, कर्व जैसा होता है, ये कर्वी लीनियर होता है। तो ये चीज़ याद रखना। और इधर जो आपका ये द्रविडियन स्टाइल में जो आपका होता है, देखो द्रविडियन इसमें तो ये पूरे को यहाँ पर शिखर बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इस ग्रीन का जो मैंने हाईलाइट किया है, इधर ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है द्रविडियन स्टाइल में, इसको शिखर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं ये बताओ मुझे, तो इसको बोलते हैं विमाना। विमाना। और ये विमाना जो होता है ये कैसी शेप का होता है, तो वो आपका पिरामिड शेप का होता है। आप देख रहे हो ना, इस तरह से आपका यहाँ पर ये पिरामिड शेप का होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी याद रखना, किस शेप का होता है, ये पिरामिड शेप का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो कुछ सिमिलरिटी हो गई कि ये इसमें भी होता है, इसमें होता है, दोनों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं। अगर और चीज़ें हम बात करें तो देखो,
जो नागारा स्टाइल होता है ना, जो नागारा स्टाइल मंदिर होते हैं, ये वाले जो आपके मंदिर हैं, यहाँ पर जो नंदी होते हैं, आप देखो अगर नॉर्थ से हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, जो नंदी बाबा होते हैं, जैसे भोले बाबा का मंदिर है, तो उसमें जो नंदी होते हैं वो मंदिर के अंदर होते हैं नागारा स्टाइल में। और जो द्रविडियन स्टाइल मंदिर होते हैं, इसमें जो नंदी होते हैं वो मंदिर के बाहर होते हैं। ये एक ध्यान रखना, दोनों में ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक मंदिर के अंदर एक मंदिर के बाहर। और देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, एक एंट्रेंस गेट होता है, और काफ़ी मतलब आप काफ़ी ऐसा मतलब काफ़ी भारी भरकम गेट बनाया जाता है, काफ़ी बड़ा, और उसमें मतलब इरेक्टेड भी बनाया जाता है काफ़ी बड़ा। यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस गेट होता है वो होता है काफ़ी मजबूत होता है। तो ध्यान रखना, जो गोपुरम है, अगर आपको स्पेलिंग ढंग से नहीं दिख रही हो, एंट्रेंस गेट होता है द्रविडियन स्टाइल में जो मंदिर होते हैं उनका। ये गोपुरम क्या होता है आपका, यहाँ पर एंट्रेंस गेट होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर अगर हम ध्यान रखने की बात करें, ये देखो पेपर में जो आर्किटेक्चर से सवाल बनेंगे इतना ही बनेगा, और ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। बस अगर पूछेगा तो जो आपका ये जो नागारा स्टाइल है, जो ये इंट्रोड्यूस की थी, ये आपकी की थी गुप्ता ने। गुप्ता जो डायनेस्टी है उन्होंने की थी, गुप्ता डायनेस्टी ने की थी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और जो आपकी ये द्रविडियन स्टाइल है, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये पल्लव डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस की थी। पल्लव डायनेस्टी ने यहाँ पर ये इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हमने एक स्टाइल और पढ़ी थी, ठीक है, बैसारा स्टाइल। बैसारा स्टाइल के बारे में ध्यान रखना कि ये कॉम्बिनेशन होता है नागारा और द्रविडियन स्टाइल का। सेंट्रल इंडिया में बेसिकली इसके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये किसने इंट्रोड्यूस की है, तो ये चालुक्याज ने इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पर पेपर में सवाल ये बनता है, तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है टेम्पल का, जो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम स्टेट वाइज टेम्पल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा नॉर्थ के टेम्पल्स देखेंगे। उससे पहले कुछ थोड़े से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे थे जो आपके पेपर में सवाल बने हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल बने हैं जो मैंने ऊपर पढ़ाया, अभी हर एक टर्म से सवाल बने हुए हैं। एक्स्ट्रा पढ़ाने के तो और भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वहाँ से आपके सवाल नहीं बनते। अच्छा, एक सवाल और बना था, मैं बताना भूल गया आपको, कि जो आपके द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं, इनके चारों तरफ बॉल्स होती हैं, मतलब मंदिर के चारों तरफ दीवारें लगी होती हैं, बॉल्स होती है। बट आपका जो नागारा स्टाइल के मंदिर होते हैं उनके चारों तरफ बॉल्स दीवारें नहीं होती हैं। ये ध्यान आप लोग रखना, ठीक है। ये भी एक बार सवाल बना था, ठीक है। अब कुछ मैंने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, तो उसका एक एग्जांपल के लिए कुछ फैक्ट रख दिए थे। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि मेन डायटी ऑफ द टेम्पल इज हाउस, मतलब जहाँ पर मंदिर के मेन भगवान, जिस मंदिर भगवान का वो मंदिर है वो रखे जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको उस जगह को गर्भगृह बोला जाता है। साउथ इंडियन टेम्पल द प्रामेडिकल टावर, जो आपकी प्रामेडिकल टावर होती है जिसको मैं बता रहा था, विमाना बोलते हैं, तो वो हमारा ये रहा यहाँ पर। और विमाना के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर शिखर होता है। और नॉर्थ में वहीं इस चीज़ को ही शिखर बोलते हैं, इस चीज़ को, जो आपका कर्वीलिनियर फॉर्म का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्स आर जनरली यूज्ड बाय बुद्धिस्ट फॉर कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ देयर मॉन्क एंड नन्स। ये थोड़ा अलग सवाल था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या होता है, जो बुद्धिज्म कम्युनिटी होती है, जो उनके मॉन्क होते हैं, नन्स, जो महिलाएं मॉन्क होती हैं उनको नन्स बोला जाता है, ठीक है। वो उनके जो रिमेन्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो उनकी होती हैं, उनको संभाल के रखा जाता है। उस जगह का नाम पूछा था एक बार, तो उसको गृहज बोलते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल में क्या बोला जाता है, उसको गोपुरम बोला जाता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टेट वाइज यहाँ पर टेम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली स्टेट है वो है हमारी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में बेसिकली आपके दो टेम्पल्स हैं जो आपको याद रखने, और काफ़ी आसान है। देखो, वैष्णो देवी, नॉर्थ के टेम्पल आराम से याद हो जाएंगे, बस हम थोड़ा सा साउथ के टेम्पल्स की ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, या साउथ के टेम्पल हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नॉर्थ के तो आराम से आप कर लोगे, जैसे वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अमरनाथ टेम्पल आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको, देखो, वैष्णो देवी तो सबको पता होगा, अगर अमरनाथ के बारे में नहीं पता तो ऐसे याद रखो कि जो हमारे मिलिट्री आर्मी होती है, जो आर्मी मैन होते हैं, वो जम्मू कश्मीर वगैरह में शहीद हो जाते हैं, तो शहीद होने के बाद वो अमर हो जाते हैं, शहीद होने के बाद अमर हो जाते हैं। तो अमरनाथ टेम्पल कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलेट करके याद कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में आपका ज्वालामुखी टेम्पल है। तो देखो, उसके बाद यहाँ पर हिडम्बा देवी टेम्पल है, मणिकर्णिका टेम्पल है, मणिकर्णिका टेम्पल है आपका यहाँ पर।
उसके बाद बाबा बालकनाथ टेम्पल है। तो देखो ऐसे याद करो कि हिमाचल प्रदेश में ठंड वगैरह बहुत पड़ती है और आप घूमने गए हो, तो ठंड में आप क्या जला रहे हो, ज्वाला जला रहे हो, ठंड में आप क्या जला रहे हो, ज्वाला जला रहे हो, ठीक है। तो ये याद हो गया। उसके बाद आप जो हिमाचल प्रदेश घूमने गए हो, आप सबके साथ गए हो, अपनी अम्मा को भी लेके गए हो, ठीक है, अपने जो भी आपके बाबा हैं, बालक हैं, सबको आप हिमाचल प्रदेश हिमालयों की वादी में घुमाने लेके गए हो, तो इस तरह से याद करो। और वहाँ जाने में आपका बहुत मनी खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ऐसे को रिलेट करके याद करोगे या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टेम्पल्स देख लेते हैं, नेक्स्ट टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर न्यू दिल्ली। अब देखो न्यू दिल्ली में एक तो अक्षरधाम मंदिर है, काफ़ी फेमस है, मतलब मैं पर्सनली कई बार विजिट किया। उसके बाद यहाँ पर बहाई टेम्पल है, जिसको लोटस टेम्पल के नाम से ये फेमस है। बहाई टेम्पल हो सकता है कि आप ना समझ पाओ, बट लोटस टेम्पल दिल्ली में ये सब जानते हैं। उसके बाद इस बार स्टेनो में एक टेम्पल पूछा था, जमाली कामली मस्जिद, ठीक है, मस्जिद थी बेसिकली ये, ठीक है। सॉरी, मतलब मैंने मंदिर बोला, ये मस्जिद थी और ये पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि अलग से हम मस्जिद के बारे में तो पढ़ते नहीं हैं। और जब हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किसने कौन सी मस्जिद बनवाई है, क्या करा है, लेकिन वहाँ पर हम जामली और जामली कामली मस्जिद नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो अक्षरधाम तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, काफ़ी फेमस है। बहाई अगर ऐसे याद ना कर पाओ तो ऐसे कर लो कि जो दिल्ली के लोग हैं वो बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, बाहर से लोग दिल्ली आते हैं बट दिल्ली के लोग बाहर नहीं जाते हैं, इस तरह से याद कर लो। पंजाब में गोल्डन टेम्पल है, तो इसकी तो कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, या इसको अलग से कोई ऐसे हमें याद ऐसा याद करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेट है हमारी गुजरात। अब यहाँ पर गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पर एक टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल। अभी ये सोमनाथ टेम्पल, उसके बाद है आपका द्वारकाधीश टेम्पल, उसके बाद है बहुचारा मेला टेम्पल, उसके बाद है नागेश्वरा टेम्पल, उसके बाद है मोधेरा सन टेम्पल। तो ये सारे टेम्पल कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद करने हैं, अगर हम ट्रिक से इनको याद करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि हे नाथ, कैसे बोल रहे हो, हे नाथ, एक ही कमाने वाला था, उसे भी नाग ने खा लिया, मतलब कोई एक इंसान था, एक ही कमाने वाला था, उसको नाग ने खा लिया है। तो आप बोलो हे नाथ, एक ही कमाने वाला था, उसको भी नाग ने खा लिया। किसने खा लिया, नाग ने। या पूरा ऐसे याद बोलो, द्वारकाधीश को बोलो, हे द्वारकाधीश नाथ, द्वारकाधीश नाथ, एक ही कमाने वाला था, उसे भी किसने खा लिया, नाग ने खा लिया। अब उसकी बहू का गुजारा कैसे होगा, जो उसकी वाइफ है उसका गुजारा कैसे होगा, गुजारा से गुजरात, तो इस तरह से याद हो गया। उसके बाद मोधेरा सन टेम्पल, तो डायरेक्ट मोदी से रिलेट कर लो, ठीक है, मोदी जी कहाँ के हैं, हमारे गुजरात के हैं। अब मोदी से मोधेरा, ठीक है, सन टेम्पल ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद महाराष्ट्र का हमारा सिडनी मैन टेम्पल काफ़ी फेमस है। सिंगापुर नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए क्या होता है, सनी सिग्नापुर है, ठीक है। क्या सिग्नापुरी है ना, हाँ, सनी सिग्नापुर टेम्पल, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र का है। सिद्धि विनायक मंदिर काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, तो आराम से याद कर लोगे। विठोबा, देखो विठोबा आपका चाहे कोई फोक डांस, फोक फेस्टिवल, विठोबा से रिलेटेड कोई भी टर्म आ जाए, क्योंकि विठोबा भगवान की जो पूजा होती है वो महाराष्ट्र में ही होती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि विठोबा टेम्पल या विठोबा फोक डांस या कुछ भी विठोबा से रिलेटेड कुछ भी आए वो महाराष्ट्र में ही होगा। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर, ये तो देखो ज्योतिर्लिंग में से एक, मतलब ज्योतिर्लिंग है एक तरह, एक आपका त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है। तो ये हम जब 12 ज्योतिर्लिंग देखेंगे इस वीडियो के इस लेक्चर के एंड में, तो वहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और डायरेक्ट याद करो ज्योतिर्लिंग आप, कि त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है, आपका नासिक में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सांची स्तूपा है, ठीक है। सांची स्तूपा के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सांची स्तूपा किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और कभी अगर आपसे पूछ ले कि ये जो सांची स्तूपा किसने बनवाई थी, तो ये अशोक ने बनवाई थी। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये सांची स्तूपा, धार्मिक स्तूपा, ये सारी चीज़ें अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक तरह से बोल सकते हो जो सांची स्तूपा है ना, वो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर भी है भारत का। तो यहाँ पर लिख लो, सांची स्तूपा क्या है आपका, ओल्डेस्ट स्टोन आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया,
तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और खजुराहो टेम्पल तो देखो बहुत फेमस है। खजुराहो टेम्पल कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। और ये आपका किसने बनवाया था? चंडीलाज ने बनवाया था, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्ट भी याद रहता ही है, ठीक है। उसके बाद है महाकालेश्वर टेम्पल। और देखो मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है, एक है आपका महाकालेश्वर टेम्पल और एक है आपका ओमकारेश्वर टेम्पल। ये दोनों कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट याद कर लेना, महाकालेश्वर ओमकारेश्वर कहाँ पर हैं? आपके मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका है कांदारिया महादेव टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कांदारिया महादेव टेम्पल है, ये थोड़ा सा, एक कांदारिया महादेव टेम्पल और एक है सहस्त्र बहु टेम्पल, ठीक है। तो देखो हम बिना ट्रिक के भी कुछ हमें याद रखनी चाहिए। तो इन्हें, ये नॉर्थ के तो आसान नाम है, तो आराम से आप याद कर लोगे। साउथ के में मैं आपको अच्छे से थोड़ी हम वहाँ ट्रिक देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कांदरिया महादेव टेम्पल के बारे में एक चीज़ याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो है कि ये जो टेम्पल है ना, कांदरिया महादेव टेम्पल, ये डिपिक्ट करता है कामसूत्र को, डिपिक्ट्स कामसूत्रा। अच्छा, कामा सूत्रा किसने लिखा है ये बताओ, ठीक है। तो कामा सूत्रा लिखा था आपका बट बट स्याना ने। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बिहार का महाबोधि टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंडेश्वरी टेम्पल, ठीक है। एक आपका कौन सा हो गया? महाबोधि टेम्पल हो गया, एक मुंडेश्वरी टेम्पल हो गया। अगर आप इसे याद करना चाहो तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो बिहार के मुंडे होते हैं, मुंडे मतलब लड़कों को बोले जाते हैं, जो बिहार के मुंडे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धि होती है उनमें, बिहार के मुंडों में बहुत बुद्धि होती है, इस तरह से याद कर लेना। और देखो अगर हम ये याद करें, चलो ठीक है, अभी ये आगे का देख लेते हैं। और है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा उड़ीसा। अब उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, पुरी में है। तो ये तो याद होगा ही, रथ यात्रा आपका जगन्नाथ मंदिर पे निकाली जाती है, तो ये तो बहुत फेमस है। लिंग राजा टेम्पल आपका उड़ीसा में है। उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपका उड़ीसा में है। तो देखो ये याद कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जगन्नाथ, कोई अगर जग का नाथ होगा भाई, वो उड़ेगा ना, कि भाई मैं तो जग का नाथ हूँ, तो वो क्या करेगा? उड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिंग राजा टेम्पल कैसे याद करना है? कि राजा, अब कोई राजा है तो राजा उड़ेगा, ठीक है। मतलब उड़ने का मतलब घमंड दिखाना, उससे एसोसिएट कर रहे हैं। अब कोणार्क सन टेम्पल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि एक सेकेंड, जो आपका कोणार्क सन टेम्पल है उसको आप ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये किसने बनवाया ये भी ध्यान रखना। ये पहली बात तो जो कोणार्क सन टेम्पल है आपका पुरी में है, उड़ीसा की पुरी में, और ये बनवाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का एक रूलर था, नरसिम्हा नरसिम्हदेव फर्स्ट, ठीक है। नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऐसे याद कर लो कि हाथी पर उड़ा नहीं जा सकता, हाथी उड़ नहीं सकता, उड़ने की तो छोड़ो, बहुत धीरे धीरे चलता है, इस तरह से आप याद कर लो। उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है एक आपका भौरम दियो टेम्पल, एक है आपका दंतेश्वरी टेम्पल, एक है आपका महामाया टेम्पल। अब ये कैसे याद करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ऐसे याद करो कि एक व्यक्ति है, वो कैसा है? भौरा है। भौरा जानते हैं, जो वाइट वाइट चितक वरासा जो हो जाता है बॉडी पे, वो भौरा है, ठीक है। सभी के 32 दांत होते हैं, उसके कितने दांत हैं? उसके 36 दांत हैं। तो दांत से दंतेश्वरी और 36 से छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके पास माया बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है, माया बहुत है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की धार्मिक स्तूपा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक है आपकी यहाँ पर भरूत स्तूपा, ठीक है। तो धार्मिक स्तूपा भी याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भरत स्तूपा भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा का हमारा एक है यहाँ पर कामाक्षी सौंथास्टन टेम्पल, ठीक है। संस्थान टेम्पल, कामाक्षी संस्थान टेम्पल, ठीक है। बेसिकली ये दो स्टोरी टावर हैं जो ऑक्टागोनल हैं, ऑक्टागोनल शेप में है, लेकिन ये ध्यान मत रखो। बस कामाक्षी संस्थान टेम्पल कहाँ पर है? गोवा में, और एक ही टेम्पल है, तो इसे डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि गोवा काम करने कौन जाता है? गोवा तो इंसान घूमने जाता है, तो काम से कामाक्षी सौ स्थान, गोवा काम करने का स्थान नहीं है, ऐसे याद कर लो कि गोवा काम करने का स्थान नहीं है। तो कामाक्षी सौ स्थान यहाँ पर टेम्पल आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल का अगर देखते हैं तो एक है यहाँ पर दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल,
ठीक है। दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल, एक है बेलर मठ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेलर मठ को बी से बेलर मठ और बी से बंगाल ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल तो एक आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और काफ़ी फेमस टेम्पल है काली माता का। ठीक है, उसके बाद आसाम। अब देखो आसाम में जो कामाख्या टेम्पल है काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, कामाख्या टेम्पल पर कौन सा फेयर होता है, कौन सा मेला लगता है? हम पढ़ के आए हैं जब हमने फेस्टिवल एंड फेयर्स पढ़ा था, तो आप कमेंट करके बताना। उसके बाद है आपका उमानंद टेम्पल। उसके बाद है आपका नवग्रह टेम्पल, हाई गिरबा माधव टेम्पल, उग्र तारा टेम्पल। तो देखो, असम को एसोसिएट करो आसमान से। असम को किससे एसोसिएट करो? यहाँ पर आसमान से करो, कि आसमान से एक तारा मतलब एक आसमान में तारे होते हैं तो तारा। ठीक है, और कोई आसमान से गिर गया तो हाई गिरबा याद कर लो। आसमान में 9 ग्रह हैं तो नवग्रह ऐसे याद हो गया। ठीक है, आसमान को चांद तारों को देख के आनंद महसूस होता है तो उमानंद वहां से हो गया। और कामाख्या आप डायरेक्ट याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के 2 टेम्पल हैं, सुंदरी टेम्पल, एक उनाकोटी टेम्पल। अब यहाँ पर ये सुंदरी टेम्पल और उनाकोटी टेम्पल ऐसे याद करो कि जो ट्री होते हैं, त्रिपुरा को हम किससे एसोसिएट करेंगे? ट्री से, कि जो हमारे ट्री होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें काटना नहीं चाहिए। उनाकोटी से, काटने से उनाकोटी याद हो गया। और उनाकोटी कैब टेम्पल, और ट्री सुंदर होते हैं तो सुंदर से सुंदरी टेम्पल यहाँ पर याद हो जाएगा। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आपका यहाँ पर एक ही आपका टेम्पल है, मालिनी थान, या उसको आकाश गंगा भी बोलते हैं, अक्ष गंगा, सॉरी, अक्ष गंगा भी बोलते हैं। तो ये एक है, तो इसे डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर का एक ही टेम्पल है जो हमें याद रखना है, गोविंद जी टेम्पल, तो इसे डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है हमारे यहाँ पर मेघालय। तो मेघालय का है हमारा नार्तियांग दुर्गा टेम्पल। ठीक है, मेघालय का क्या है? नार्तियांग दुर्गा टेम्पल। ठीक है, तो एक एक टेम्पल है तो इनको डायरेक्ट ही याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम का है कीर्तेश्वर टेम्पल। तो जैसे कोई आपको इंसान सिक्के दे रहा है, ठीक है, आपको कोई इंसान सिक्के दे रहा है तो आप उससे बोलो, जैसे उस पर आपके 100 रुपये हैं, वो आपको 10 रुपये दे दिए, कभी 5 रुपये दे दिए, इस तरह से दे रहा है। तो आप कह रहे हो कि भाई मुझे ये सिक्के मत दे, एकदम ऐसे किस्त की फॉर्म में पैसे मत दे, एक साथ दे दियो। तो सिक्कों से किस्त याद रख लो, कोई तो किस्त से थोड़ा कृतेश्वर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नागालैंड का है दीमापुर कालीबरी टेम्पल। तो अब ये नागालैंड का दीमापुरी कालीबरी टेम्पल आप कैसे याद कर सकते हो? कि नागों का जो बिल होता है उसमें दीमक लग गई, तो दीमक से दीमापुरी कालीबरी टेम्पल आप यहाँ पर एसोसिएट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का है एक 1000 पिलर टेम्पल और एक है रामप्पा टेम्पल। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं? आपके तेलंगाना में है, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर आप इसको याद कैसे कर सकते हो? तेलंगाना को एसोसिएट कर लो तेल से। तेलंगाना को किससे एसोसिएट कर लो? तेल से एसोसिएट कर लो यहाँ पर। और कैसे याद कर सकते हो? कि जो तेल का प्राइस है वो 1000 रुपये के जी है। तेल का जो प्राइस है वो 1000 रुपये पर के जी है। तो इस तरह से 1000 पिलर टेम्पल याद हो जाएगा। और देखो, जब राम जी आए थे तो सबने घी के दिए जलाए थे, लेकिन आप याद कर लो कि तेल के दिए जलाए थे, तो रमप्पा टेम्पल ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में एक है हमारा लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, श्री मल्लिका अर्जुन टेम्पल, सूर्य नारायण टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, वीरभद्र टेम्पल, बारह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। और ये हमारे सारे टेम्पल हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अब हमें ये याद कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वेंकटेश्वरा टेम्पल के बारे में, कि ये वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है इसको आप क्या बोला जाता है? तिरुपति बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर। ठीक है, इसी मंदिर को बोला जाता है। और ये आपका हाईएस्ट डोनेशन, भारत का सबसे ज़्यादा डोनेशन अगर किसी मंदिर के लिए आता है तो वो इसी मंदिर के लिए आता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हाईएस्ट डोनेशन आता है इस मंदिर में, ये ध्यान रखना। और ये किसका है? इनकारनेशन ऑफ विष्णु भगवान, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ठीक है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? तो ये चोला डायनेस्टी ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। चोला डायनेस्टी ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। और इसको टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना।
टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी बोला जाता है यहाँ पर, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और बाद बाकी का तो आप मतलब बहुत फेमस मंदिर है वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, तो ये तो डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है श्री मल्लिका अर्जुन टेम्पल। तो देखो मल्लिका अर्जुन से अर्जुन उठाओ और ऐसे याद करो कि अर्जुन कि अगर आंख बंद भी कर दी जाए फिर भी वो निशाना अच्छे से लगा सकता है। या ऐसे याद करो आंध्र प्रदेश को आंधी से एसोसिएट करो कि आंधी आ रही हो और अर्जुन से बोला जाए कि भाई तुम्हें निशाना लगाना है तीन तीर से, फिर भी वो आंधी में भी निशाना लगा सकता है। इस तरह से याद कर लो। सूर्य नारायण टेम्पल, ऐसे याद करो कि जब आंधी आती है तो सूर्य दिखते नहीं है, गायब हो जाते हैं, क्योंकि आंधी आ रही होती है, धूल वगैरह होती है, तो सूर्य नहीं दिखते हैं। उसके बाद और क्या है हमारा रंगनाथ स्वामी टेम्पल, कि जब आंधी आती है तो आपने देखा है ना सब काला काला हो जाता है, तो आपका जो रंग है वो चेंज हो जाता है आंधी आने से। इस तरह से याद कर लो। और जब आंधी आती है तो अगर वो भद्र रूप ले ले तो तहस नहस कर देती है, तो ऐसे याद कर लो। उसके बाद है बारह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि जो सिंह नरसिम्हा होता है अगर वो रॉर करे, ठीक है, तो आपकी आंधी आ सकती है। इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट कर लो, ठीक है, याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका का है एक हमारा विरूपक्षा मंदिर, उसके बाद है गोमतेश्वर टेम्पल, उसके बाद है आपका यहाँ पर दुर्गा टेम्पल, उसके बाद है यहाँ पर आपका मुरुदेश्वर टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल, चिन्ना केसबा टेम्पल, जैन बस्ती टेम्पल, लाद खान टेम्पल, विट्ठल टेम्पल। तो ये सारे टेम्पल हैं जो हमको याद करने हैं। तो देखो सबसे पहले विरूपक्षा टेम्पल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये किस भगवान के लिए, लॉर्ड शिवा के, शिव भगवान का मंदिर है, ये ध्यान रखना। किसने बनवाया था? विजयनगर एम्पायर ने बनवाया था हम्पी में, विजयनगर एम्पायर हम्पी में, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर गोमतेश्वर टेम्पल के बारे में क्या याद रखना, गोमतेश्वर यहाँ पर ये श्रवण गोला में है, गोमतेश्वर मंदिर श्रवण श्रवण बेला गोला होता है ना, श्रवण बेला गोला, श्रवण बेला गोला। और बेसिकली ये एक जैन टेम्पल है, ठीक है। हर 12 साल बाद यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अम, और कौन सा है आपका जिसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा देखना है? विट्ठल टेम्पल के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो आपका विट्ठल टेम्पल होता है वो विष्णु भगवान का है। किसका है? विष्णु भगवान का, ये ध्यान रखना, विष्णु भगवान का है, ये याद रखना। और मुर्देश्वर टेम्पल ये पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ, ये शिव जी का है मुर्देश्वर टेम्पल, ठीक है। और होसाला हो होसालास्वरा टेम्पल जो है वो भी शिव भगवान का है, तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। हम्म, और ये जो आपका चिन्ना केसबा टेम्पल है ये आपका विष्णु भगवान का, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर हम इनकी ट्रिक देखें कि इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। कि देखिए बीरो बीरू देखो कर्नाटका को हम एसोसिएट करेंगे नाटक से, कर्नाटका को किससे एसोसिएट करेंगे हम यहाँ पर? नाटक से एसोसिएट करेंगे। तो ऐसे करो कि जो वीर वीर होते हैं, वीर जवान जो होते हैं उनके सामने नाटक नहीं करते, वीर जवानों के सामने नाटक नहीं करते, ऐसे याद कर लो। गोमतेश्वर ऐसे करो कि देखो अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो बहुत आराम से याद कर लो, क्योंकि जो गाय होती हैं उनका दूध जो निकालते हैं तो वो बहुत परेशान करती हैं उस वक्त, तो बहुत सारे लोग उनके पैर वगैरह भी बांध देते थे कि गौ माँ दूध देते वक्त बहुत नाटक करती है, तो गौ माँ से गौमातेश्वर हो जाएगा। उसके बाद दुर्गा टेम्पल, कि दुर्गा माँ की अगर पूजा कर रहे हो तो दुर्गा माँ के सामने नाटक नहीं करना चाहिए, दुर्गा माँ की पूजा करते वक्त नाटक नहीं करना चाहिए, इस तरह से याद कर लेना। और उसके बाद है आपका मुर्देश्वर टेम्पल, तो ये भोले बाबा का है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? ये तुलुवा किंग ने बनवाया था, तुलुवा किंग। अगर कभी पेपर में आपसे पूछ ले, ठीक है, किस किंग ने बनवाया था, वो तो नहीं पूछेगा, बट तुलुवा किंग जो कि विजयनगर एम्पायर में एक डायनेस्टी थी उसने बनवाया था। और मुरिदेश्वर टेम्पल देखो शिव जी को एक तरह से डेथ से एसोसिएट किया जाता है ना, तो ऐसे मुर्देश्वर शिव भगवान का टेम्पल है। और मुर्दे जो हैं वो नाटक नहीं करते, मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। उसके बाद होसालेश्वर टेम्पल, ठीक है, होसालेश्वर टेम्पल यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हो? ऐसे याद कर लो कि ज़्यादा होशियार मत बन, ठीक है, कोई इंसान ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था, आप बोल रहे हो उससे भाई ज़्यादा होशियार मत बन,
ज़्यादा नाटक मत कर। चेन्ना केशव टेम्पल ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हें चैन नहीं है, ज़्यादा नाटक, बहुत देर से तेरे नाटक देख रहा हूँ, इस तरह से आप बोलते हो ना बच्चों से, ठीक है। तो इस तरह से याद हो गया आपको। उसके बाद है आपका जैन बस्ती टेम्पल, ठीक है। तो जैन बस्ती टेम्पल ऐसे याद करो कि रहते तो तुम बस्ती में हो, बट नाटक तुम्हारे ये है कि ये नहीं खाऊंगा, वे नहीं खाऊंगा, मिनरल वाटर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद करो, ठीक है। उसके बाद लाद खान टेम्पल और बित्थर टेम्पल थोड़ा डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है केरल का सबरीमाला टेम्पल, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस भी रहा कई न्यूज़ में, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद है आपका पदम पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो टेम्पल आपके कहाँ के हैं, केरल के हैं, तो इनको यहाँ पर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, या थोड़ा अगर एसोसिएट करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि केरल, केरल से हम क्या एसोसिएट करते हैं, हमेशा करेला एसोसिएट करते हैं, ठीक है। कि सब बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन भाई करेले का सब्र का फल मीठा नहीं कड़वा होता है, कड़वा क्या, करेले का जूस, तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। और ये थोड़ा आप डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट यहाँ पर तमिलनाडु। जो सबसे पहला हमारा टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, नटराजा मीनाक्षी टेम्पल, और ये अलग है, ये दूसरा है, ठीक है। नटराज टेम्पल हमारा दूसरा है, इसे अलग लिखना। उसके बाद आपका रामनाथ स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, सुचिंद्रम टेम्पल, मुर्गम टेम्पल, सूर टेम्पल, अमरावती स्तूपा, महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है। तो ये सारे टेम्पल हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ याद रखना। जो आपका मीनाक्षी टेम्पल है ना, ये मदुरई में है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, मदुरई में है, ये चीज़ ध्यान रखना। और नटराज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये जो नटराज है ये किसका है, शिव भगवान का है नटराज, ठीक है। और यहाँ पर रामनाथ स्वामी टेम्पल, आपका रामनाथ स्वामी टेम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामनाथ से रंगनाथ दोनों से मिलर ही हैं, ठीक है। जो रंगनाथ टेम्पल है ये चोला डायनेस्टी ने बनवाया था आपका, चोला डायनेस्टी ने बनवाया था आपका, चोला डायनेस्टी ने, और ये लॉर्ड विष्णु भगवान के लिए डेडिकेटेड है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। और बृहदेश्वरा टेम्पल तो कई बार पेपर में पूछा गया है, ये तंजौर में है। ऑप्शन में अगर तंजौर नहीं होगा तो थंजबूर होगा, थंजबुर ऑप्शन में आपका होगा, तंजौर टेम्पल अगर ऑप्शन में नहीं होगा। और बृहदेश्वरा टेम्पल किसके लिए, लॉर्ड शिवा के लिए है। और इसके बारे में एक और ध्यान रखना, ये राजा राजा वन ने बनवाया था, जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चोला डायनेस्टी से जो बिलोंग करता था उसने इसको बनवाया था। और इसीलिए इसको राज राजेश्वरी टेम्पल भी बोलते हैं, राज राजेश्वरी टेम्पल भी इसको बोला जाता है इसीलिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद मुर्गम टेम्पल आपका लॉर्ड कार्तिकेय का है, कार्तिकेय भगवान का है, मुर्गन टेम्पल लॉर्ड कार्तिकेय, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है यहाँ पर सौर टेम्पल, सौर टेम्पल आपका, सौर टेम्पल के बारे में क्या याद रखो, सबसे पहले तो सौर टेम्पल के बारे में ये याद रखो कि ये लॉर्ड शिवा के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात आपको और क्या याद रखनी है, एक तो ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, और इसको जैसे ब्लैक पगोड़ा कोणार्क टेम्पल को बोलते हैं, इसको सैबन पगोड़ा बोला जाता है, सैबन पगोड़ा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और किसने बनवाया था सोल टेम्पल, ये आपके पल्लवाज ने बनवाया था। और ये जो सोल टेम्पल है ये महाबलीपुरम टेम्पल है ना, उसी के अंदर आता है, महाबलीपुरम के अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। महाबलीपुरम में क्या था, जो आपकी पल्लव डायनेस्टी थी ना, उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, तो महाबली मतलब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स थे महाबलीपुरम में, तो उसमें महाबलीपुरम टेम्पल भी था, सोल टेम्पल भी था, ये सब पल्लव डायनेस्टी ने बनवाए थे, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, एक मंदिर और था, वो भी याद रखना, उस मंदिर का नाम था कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल, ये आपका कांचीपुरम में था। कहाँ था आपका ये, कांचीपुरम में था, ठीक है। ये भी लॉर्ड शिवा के, कैलाश से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। किसके लिए डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और इसको भी पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था,
राजसिम्हा ने बनवाया था, राजसिम्हा, जिसको हम नरसिम्हा वर्मन सेकंड भी बोला जाता है, नरसिम्हा वर्मन सेकंड भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। और एक यहाँ पर टेम्पल नहीं है, वो लिख लेना, मीनाक्षी टेम्पल, अगर कभी आपसे पूछ ले, मीनाक्षी टेम्पल, तो आपका जो मीनाक्षी टेम्पल है वो भी आपका किसने बनवाया है, मीनाक्षी टेम्पल, मतलब कहाँ किसने बनवाया है वो याद मत रखना, कहाँ है ये ध्यान रख लेना। अच्छा, मीनाक्षी टेम्पल ऊपर ही है, सॉरी, मीनाक्षी टेम्पल ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब ऐसे याद करो कि अब हमें ये याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। कि जैसे कोई इंसान है, वो मीनाक्षी से कह रहा है कि मीनाक्षी तुमने, अब मीनाक्षी से मीनाक्षी और तुमने से तमिलनाडु, ठीक है, मीनाक्षी तुमने राम भगवान का असली रंग नहीं देखा है। ठीक है। असली रंग देखती जब उनका विरह हो गया था, मतलब वो अलग हो गए थे, किससे, सीता जी से। ठीक है। सच में, सच में वो बहुत गम में चले गए थे, बहुत गम में चले गए थे, और पूरे जंगल में उन्होंने शोर मचा के रख दिया था कि हाय सीते, मेरी सीता कहाँ है, इस तरह से कोई ऐसे जस्ट अपने दिमाग में एक स्टोरी हम बना रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल टेम्पल तक तो ऐसे याद हो जाएंगे, और उसके बाद महाबलीपुरम टेम्पल आपको याद होना ही चाहिए डायरेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महाबलीपुरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और महाबलीपुरम में कई सारे टेम्पल्स बनवाए थे पाल्लवाज ने, उनमें से आपका सोर टेम्पल भी है, महाबलीपुरम टेम्पल भी एक को बोला जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हमें और क्या याद रखना है, ठीक है, बाद बाकी का अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी स्टेट है हमारी। अ, ओके, पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पर अभी हम एक दो हमारी स्टेट रह गई हैं, मैं वो आपको यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, जैसे एक हमने अभी राजस्थान नहीं देखा ना, राजस्थान में जैसे दिलबरा टेम्पल वगैरह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लिख लो यहाँ पर राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट हैं, तो एक आपका दिलवरा टेम्पल है। ठीक है, दिलवरा टेम्पल, तो ऐसे याद करो कि आप किसी के दिलों पे राज करते हो, तो दिल से दिलवरा और राज से राजस्थान, इस तरह से याद कर लो। एक आपका रनकपुर टेम्पल भी है राजस्थान में, रनकपुर टेम्पल, रनकपुर टेम्पल। और कौन सा याद रखना है आपको, बिरला मंदिर भी राजस्थान में है, बिरला मंदिर। और करणी माता का मंदिर भी राजस्थान में है, करणी माता का मंदिर, करणी माता टेम्पल। अच्छा, एक स्टेट और ध्यान रखना, हरियाणा, हरियाणा में एक ही मंदिर है और पेपर में पूछा जाता है, वो है हमारा मार्कांडेश्वर मंदिर, मार्कांडेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम देख लेते हैं पाकिस्तान, जो इस बार एमटीएस में दो दो सवाल बने कि हिंगलाज माता टेम्पल कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में, और आपका कटा सराज टेम्पल कहाँ पर है, ये भी बना है इस बार सवाल, तो ये भी आपका पाकिस्तान में है। तो बस इतना याद रखना है। उसके बाद ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में याद रखना। ये देखो, सबसे पहले तो जो ज्योतिर्लिंग होते हैं ये किसके लिए डेडिकेटेड होते हैं, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये आपको डायरेक्ट बताऊँगा, अब इसकी आप ट्रिक वगैरह खुद बना सकते हो या इन्हें डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जैसे आपका जो सोमनाथ आपका ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ भोले बाबा का जो मंदिर है, वो कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। ठीक है। उसके बाद आपका जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में हमने दो पढ़े थे ना, एक महाकालेश्वर टेम्पल, ठीक है, और एक आपका ओमकारेश्वर टेम्पल, तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग है और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, आपका ओमकारेश्वर में है, और महाकालेश्वर आपका उज्जैन में है। उसके बाद केदारनाथ उत्तराखंड में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भीमशंकर महाराष्ट्र में है, तो उसमें महा महा ताकत है, महा भीम जैसी महा ताकत है, महा मतलब बहुत ताकत है, तो ऐसे याद रख लो। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ मंदिर आपका यूपी में, तो ये तो वाराणसी में आप सभी को पता होगा। त्र्यंबकेश्वर हम पढ़ के आए, महाराष्ट्र के नासिक में है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बैद्यनाथ आपका झारखंड में है, नागेश्वर आपका गुजरात में है, ठीक है, रामेश्वर आपका तमिलनाडु में है। हमने गुजरात कैसे किया था कि उस नाग ने खा लिया, अब उसकी बहू का कैसे गुजारा होगा, तो याद किया था ना हमने। और गिरनेश्वर टेम्पल आपका आपका जो ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, तो ये ज्योतिर्लिंग याद रख लेना।
उसके बाद थोड़ा सा चार धाम के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, आज का लास्ट है हमारा ये। अगर हम चार धाम के बारे में पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर चार धाम हमारे अलग अलग है। ठीक है, कुछ लोग बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इनको चार धाम मानते हैं। तो देखो ऑप्शन में इस तरह से देगा, इनमें से मतलब आपको ऐसे देगा कि आपको अलग पता चल जाएगा। जैसे आपको चार ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन सा चार धाम नहीं है, तो ऐसे नहीं करेगा कि तीन इसमें से दे दे, एक इसमें से उठा के दे दे, तो ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो कंफ्यूज मत होना, या तो चार धाम ये कंसीडर करेगा एग्जामिनर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और कुछ लोग इसको मानते हैं बद्रीनाथ को, द्वारका को, जगन्नाथपुरी को और रामेश्वरम को। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, चार धाम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका आपकी गुजरात में है, जगन्नाथपुरी धाम आपका उड़ीसा में है, पढ़ चुके हैं, रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है। तुम मिले हो राम जी से, ठीक है, राम जी का रंग, तो वहाँ से हमने याद किया है। उसके बाद ये सारे आपके उत्तराखंड में ही हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है अब हमारा टेम्पल्स का ये ख़त्म होता है। और कल हम एक लास्ट लेक्चर करेंगे, उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका स्टैटिक जीके का। ठीक है, कल हम करेंगे फॉक पेंटिंग वगैरह मैं आपको कराने वाला हूँ, छोटा सा ही लेक्चर रहेगा 20-25 मिनट का। और देखो आपको लेक्चर कैसे लगते हैं, हर लेक्चर के नीचे कमेंट जरूर किया करो, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो भी आपको जैसा भी लग रहा है लेक्चर, कंटेंट कैसा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आपसे बस यही गुजारिश है कि आप कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, और बाद बाकी का नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि नोट्स के लिए क्या करना है, या तो आप इसके नोट्स खुद बना सकते हो, या अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको हमने एक पेड ग्रुप बनाया है और उसकी प्राइस बहुत कम है भाई। एक पेड ग्रुप है, उसकी प्राइस है 199, और उसमें सिर्फ स्टैटिक जीके के ही नहीं, मैं आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, इंग्लिश, सभी के नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ हैंड रिटन। ठीक है, और ऐसे नोट्स के वहाँ से अलावा आपके पेपर में नहीं आएगा। 2025 में जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी उस पेड ग्रुप में। तो एक लेक्चर की जो प्राइस है लगभग 1 रुपये से भी कम आपको पड़ेगी। तो आप उस पेड ग्रुप में एनरोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बता रखा है, और जो स्टैटिक जी की प्लेलिस्ट बनी है उसमें जो सबसे पहली अनाउंसमेंट वीडियो है वो जाके चेक करोगे तो उसमें बता रखा है कि जो पेड ग्रुप है वो कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।